अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। हम करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से करके एक बार देखेंगे कि क्या होता है। अब देखिए, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर है, उसको देखते ही हम कैसे समझ जाएंगे कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हम बोल सकते हैं कि एक नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होगा अगर उसके जो लास्ट डिजिट है, जो लास्ट के डिजिट है वो इवन है। इवन कैसे? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 है, इसका मतलब ये 2 से कटेगा। जैसे 2, 4, 8, लास्ट में 8 है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। 3, 5, 1 है, 1 क्या हमारा इवन नंबर है? नो, तो ये हमारा नंबर नहीं कटेगा। कोई और नंबर लेते हैं हम, 4, 2, 3, 4, 3। ओके, तो ये लास्ट में आप देखिए 3 नंबर है, तो ये क्या कटेगा? इसका एग्जैक्ट डिविजिबल होगा 2 से? नो, नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं एक और नंबर ऐड कर दें 4, तो ये क्या कटेगा? यस, ये कट जाएगा। अगर यहीं पे 8 हम नंबर ऐड कर दें तो ये कटेगा? यस, ये भी कट जाएगा। आप एक बार करके देख सकते हो। 2 से एक बार करके देखते हैं। 2 2 जा 4, फिर 2 हमने उतारा, 2 1 जा 2, कट गया। 3 उतारा, 2 1 जा 2, 1 और 4, 2 7 जा 14, ये कट गया। फिर 3 उतारा, 2 1 जा 2, ये कट गया, सॉरी 1 बचा। फिर यहाँ पे 4, 2 7 जा 14, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 14 कट गया। फिर 8 उतरा, 2 4 जा 8। तो हमने देखा कि लास्ट में 2, 4, 6, 8 ये सारे नंबर अगर हैं तो हमारा 2 से क्या होता है? कट जाता है, डिविजिबल हो जाता है। तो ऐसे में हम नंबर को देख के बता सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 3, ठीक है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट, जितने भी डिजिट्स हैं अगर उसका जो सम है वो डिविजिबल बाय हो 3 से। जैसे 2 7 3, तो हमने क्या किया? 2 + 7 + 3 कितना आया? 12। 12 आपके 3 में आता है, 3 से कटेगा 12, यस कट जाएगा। तो इसका मतलब यस, ये क्या है आपका? डिविजिबल होगा 3 से। 2 4 8, ठीक है, इसको हम टेस्ट करते हैं कि 3 से कटेगा या नहीं। तो 2 + 4 + 8 कितना हुआ? 14। तो क्या ये 14 3 से डिविजिबल होगा कम्प्लीटली? नो, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा? 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 3 9, इसको हम देखते हैं ये 3 से कटेगा कि नहीं। तो 3 + 3 + 9 मतलब कितना आया? 15। 15 3 से कटेगा या नहीं? यस, कट जाएगा। मतलब 15 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, सो यस वी कैन से कि ये भी 3 से कटेगा। एंड दैट इज़ हाउ वी विल कम टू नो। अब डिविजिबिलिटी बाय 4, हम एक नंबर को बोल सकते हैं कि ये 4 से डिवाइड होगा जब उसके लास्ट 2 डिजिट्स जो होंगे फॉर्म करेगा अ नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 4। उसके जो लास्ट के 2 नंबर होंगे अगर वो 4 से डिवाइड हो जा रहे होंगे तो हम बोलेंगे कि यस, ये नंबर हमारा 4 से डिवाइड होगा। जैसे 24, लास्ट के 2 डिजिट 24, तो ये 4 से डिवाइड है, यस, तो ये क्या होगा? आपका नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 26, 26 क्या 4 से डिवाइड होगा? नो, तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। 5 28, क्या ये 28 4 से डिवाइड होगा? तो यस, 4 7 जा 28 आता है, तो यस ये नंबर हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? लास्ट के 2 नंबर्स को देखेंगे, अगर वो डिवाइड हो जा रहा है 4 से तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 4 से। अब डिविजिबिलिटी बाय 5, इट इज़ वेरी सिंपल। कोई भी अगर नंबर है लास्ट में हमारे पास 0 या 5 है तो वो नंबर आपका क्या होगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 4 6 5, 5 है लास्ट में, इसका मतलब यस ये डिवाइड हो जाएगा। 3 7 4 ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में ना तो 0 है ना 5 है। 3 7 2, क्या ये डिवाइड होगा? नो। 3 7 1, क्या ये डिवाइड होगा 5 से? नो। 3 7 5, ये डिवाइड होगा? यस। 3 7 0, ये डिवाइड होगा? यस। 2 4 9 3 4 0, क्या ये नंबर डिवाइड होगा? लास्ट में 0 है, यस ये डिवाइड हो जाएगा। 2 4 9 3 4 5,
क्या ये नंबर डिवाइड होगा? यस, क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 है, राइट। तो 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट हम कैसे करते हैं? 0 और 5 अगर लास्ट में है तो वो सारे नंबर कट जाएंगे 5 से। अब देखिए डिविजिबिलिटी बाय 6, इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। तो 2 से कब डिविजिबल होता है? जब लास्ट में आपका 2 4 मतलब इवन नंबर्स होता है। 3 से कब होता है? जब उसका जो सम होता है वो क्या होता है? 3 से डिवाइड होता है। तो जैसे 2 4 6, लास्ट में ये आपका कैसे है? 6 है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। और अगर हम 2 + 4 + 6 कर लें, ठीक है, तो कितना हुआ? 12 आपका 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये डिवाइड होगा। 3 7 5, पहली बात तो ये कि 5 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये यहीं से डिस्कार्ड हो जाएगा। ओके, तो दैट इज़ हाउ वी कैन चेक डिविजिबिलिटी बाई 8। अब 8 हम कैसे देखेंगे? अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 8 इफ़ इट्स लास्ट 3 डिजिट, लास्ट के जो 3 डिजिट्स होंगे वो फॉर्म करें अ नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाई 8। मतलब जैसे 4 से हम जब डिविजिबिलिटी टेस्ट कर रहे थे तो हम क्या देख रहे थे कि लास्ट के 2 डिजिट अगर कट जा रहे हैं, 2 डिजिट अगर 4 से कट जा रहा है, इसका मतलब वो पूरा का पूरा नंबर जो होगा वो 4 से डिवाइड होगा। 8 में हम क्या करेंगे? लास्ट के 3 नंबर्स देखेंगे कि क्या वो 8 से कट रहे हैं। अगर वो नंबर कट रहा है तो येस वो डिविजिबल होगा, अगर वो नंबर नहीं कट रहा है तो येस वो नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे 2 4 6 7 8, ठीक है। अब चेक करते हैं ये हमारा 8 से कटेगा या नहीं कटेगा, डिविजिबल होगा या नहीं। तो 6 7 8 इतना नंबर हम डिवाइड करते हैं 8 से, 6 7 8, ठीक है। 8 8 जा 64 होता है, ठीक है। अब यहाँ कितना आया? यहाँ कितना आया? 3 और 8 38 है। 38 8 से कटेगा क्या? 9। तो इसका मतलब ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। तो लास्ट के 3 नंबर को डिवाइड करके देख लेंगे, अगर वो डिविजिबल होता है तो वो नंबर डिविजिबल होगा, अगर नहीं होता है दैट मीन्स वो नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखते हैं कि कोई नंबर 9 से डिविजिबल कब होता है, ठीक है। अगर उसका जो सम होगा ऑफ इट डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 9, ये बिल्कुल सेम है जैसे हम 3 वाला कर रहे थे। तो 7 + 2 + 9 अगर 18 है तो हमें पता है कि ये 9 से डिवाइड हो सकता है। 7 + 7 28, तो हम इसको कैसे चेक करेंगे 9 से डिविजिबल है कि नहीं? 7 + 2 + 8 कितना हुआ? 17। क्या ये 9 से डिवाइड होगा? नो, तो ये डिविजिबल नहीं है। 4 7 2 6, ओके। इसको देखते हैं 4 + 7 + 2 + 6, ठीक है, कितना आया? 19। तो क्या ये 19 9 से डिविजिबल है क्या? नो, तो इसका मतलब ये भी नंबर 9 से डिवाइड नहीं हो सकता। 10 तो सबसे इजी है। अगर हमें देखना कोई नंबर के लास्ट में अगर 0 है तो वो चाहे जितनी बड़ी नंबर हो या चाहे जितना भी छोटा नंबर हो वो तो 10 से डिवाइड होगा ही होगा। जैसे 2 5 0 है तो येस हो जाएगा। 2 6 7 8 है, ये नहीं होगा। 6 7 2 है, ये नहीं होगा। 6 7 3 है, ये भी नहीं कटेगा। 6 0 0 है, ये कट जाएगा। लास्ट में जैसे ही आपने 0 देखा आपको पता है कि वो 10 से कटना ही कटना है। अब हमें बात करनी है डिविजिबिलिटी बाय 11। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये हमें समझना पड़ेगा। देखिए अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11 इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स ऑल्टरनेट डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 11। जैसे यहाँ पे दिया है 2 7 2 8, ठीक है। ऑल्टरनेट नंबर देख लेते हैं, ये और ये दोनों एक साथ आएंगे, ये और ये दोनों एक साथ आएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 + 2, ये दोनों इनको हमने ऐड किया, माइनस डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस, ठीक है, कौन कौन से? 7 + 8, 7 + 8। अब देखिए यहाँ क्या है? 4 - 15 गिव्स यू -11। -11 से डिवाइड होगा क्या? यस होगा। नेगेटिव में आंसर आएगा बट होगा, ओके। इसी तरीके से एक नंबर लेते हैं 803। ऑल्टरनेट नंबर 8 और 3 को हम ऐड करेंगे, 8 + 3, ठीक है, माइनस 0 के साथ कोई और है नहीं तो 0, ठीक है। तो कितना होगा? 11, ठीक है। 11 से डिविजिबल है, यस है। इसी तरीके से एक और नंबर ले लेते हैं हम 50191। अब इसी तरीके से हम इस नंबर का देखते हैं
कि क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी ऑल्टरनेटिव नंबर हैं उसको हम ऐड करेंगे और उनका बीच में हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो यहाँ देखिए 5 के साथ 9 आएगा और 9 आएगा, तो 5 + 9 एक एक नंबर को छोड़ के, माइनस 0 के साथ क्या आएगा 1, तो 0 + 1, तो अब ये कितना आया 23 माइनस इसका 1 कितना आया 22, तो ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हमारा आंसर यस आएगा। तो इसी तरीके से हम चेक करेंगे।